अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र बल तुअसिरून हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम पैगम्बरों पर, जिन्होंने हर ज़माने में दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अजीज़ साथियों, आज हम इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ में से दो और टर्मिनोलॉजीज़ पर बात करेंगे, और वो दोनों हैं दुनिया और आखिरत। और इन इस्तिलाहात पर बात करने के वक्त मैं चाहूँगा कि जो गुफ्तगू हम इस्तिलाहात के हवाले से, इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से करते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ जुमों से, उनको आप अपने जहन में रखें, है ना। यानी इस्लाम परमेश्वर के आगे समर्पण करना, परमेश्वर की शरण में आना, कंप्लीट सेल्फ सरेंडर टू गॉड ऑलमाइटी, ये इंसान कर रहा है, उससे करने का मुतालबा किया गया है। ऐसा करने वाले को मुस्लिम कहा गया, यानी समर्पण करने वाला, शरणार्थी, सबमिटर, ओबीडियंट भी कहेंगे, आज्ञाकारी भी कहेंगे, फरमाबरदार भी कहेंगे उस शख्स को, जिसको अरबी में मुस्लिम कहा गया। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि आखिर इंसान को परमेश्वर के आगे समर्पण क्यों करना है ना, और मुस्लिम क्यों बनना है। इस सिलसिले में मैंने आपके सामने सोर्सेज भी बताए, कहाँ से इंफॉर्मेशन हमें लेनी है अपनी गाइडेंस के लिए, अपनी हिदायत के लिए। तो हमने देखा था कि जो डिवाइन स्क्रिप्चर्स हैं, जो अल्लाह ताला की नाजिल करदा जो आसमानी किताबें हैं, वो हमारे लिए सोर्स हैं गाइडेंस का। और फिर मैंने आपके सामने ये सवाल का भी जवाब रखा कि आखिर ये सब हमें क्यों करना है ना, क्यों मुस्लिम बनना है, क्यों आज्ञाकारी बनना है, क्यों परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करना है। ठीक है, तो उस हवाले से जवाब में मैंने आपको बताया कि गीता, बाइबल और कुरान, तीनों ग्रंथों की रोशनी में मैंने आपको बताया कि दरअसल ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है ना। और इस इम्तिहान में कामयाबी का जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, वो ये है कि हमें इस जीवन को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुस्लिम होकर, है ना, सरेंडर करके, ओबीडियंट बन के हमें गुजारना है। और उसके लिए हमें अपने सोर्सेज को स्टडी करना पड़ेगा, है ना। गीता को, बाइबल को, कुरान को, जो जिस किताब में ईमान रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो अपनी अपनी किताब को पढ़ें, स्टडी करें, और फिर उसमें जो गाइडेंस दी गई है उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारें। यहाँ पर एक और सवाल हमारे जहनों में पैदा हो सकता है, बहुत सारे लोगों के जहनों में पैदा होता है कि ये इम्तिहान क्यों। ज़िंदगी का मकसद इम्तिहान मैंने आपको बताया, तो आखिर मतलब ये इम्तिहान क्यों है ना, किस लिए ये इम्तिहान लिया जा रहा है। तो इस बात को समझने के लिए हमें ये दोनों टर्म्स को भी समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, जो मैंने आपके सामने रखे, दुनिया और आखिरत। ठीक है, और ये बात याद रहे कि यही कॉन्सेप्ट हमें गीता में भी बताया गया है, यही कॉन्सेप्ट हमें
बाइबल में भी बताया गया है, और फिर यही कॉन्सेप्ट हमें कुरान मजीद में बताया गया है, जो मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बात का यानी क्लैरिफिकेशन भी एक ज़रूरी चीज़ है कि हम इस बात को समझें कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि सनातन धर्म के अंदर जो अल्टीमेट इंसान का जो डेस्टिनेशन है और मरने के बाद वाली जो ज़िंदगी है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, ऐसा अक्सर लोग समझते हैं। ठीक है, मेरी जहाँ तक स्टडी है वैदिक स्क्रिप्चर्स की और उनके अंदर ख़ास तौर पर गीता की, और फिर उनके अलावा बाइबल की और कुरान की भी स्टडी है, तो मैं ये बता सकता हूँ अपनी स्टडी के मुताबिक कि मरने के बाद वाली जो ज़िंदगी है, मरने के बाद वाली जो दुनिया है, उसका बहुत क्लैरिटी के साथ में एक बार नहीं बल्कि बार बार तस्करा है वैदिक लिटरेचर में, वैदिक स्क्रिप्चर्स में, और मैं आपके सामने उनके प्रमाण भी रखूंगा, सबूत रखूंगा गीता के हवाले से। ठीक है, और फिर मरने के बाद की जो दुनिया है, न सिर्फ वो बल्कि उस दुनिया में जो परिणाम होगा, जो अंजाम होगा, है ना, और इंसान का जो फाइनल डेस्टिनेशन है, उसकी भी बहुत क्लैरिटी के साथ में गाइडेंस वैदिक लिटरेचर के अंदर मौजूद है। तो लोग अगर यानी पढ़ेंगे, है ना, समझेंगे, ऑब्जेक्टिवली स्टडी करेंगे, तो बड़ी आसानी से वो बात उनको समझ में आ सकती है। ठीक है, और फिर ये बात भी हम अपने जहन में रखें कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यानी कुरान का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बाइबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जैसा आपके सामने बार बार, है ना, ये बात को मैं रिपीट करता जाता हूँ कि धर्म हमेशा से एक ही रहा, दीन हमेशा के अल्लाह ताला के नज़दीक एक ही रहा। उसी की याद दहानी बार बार अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ज़मानों में, दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में अलग अलग ऋषियों को, अलग अलग पैगम्बरों को भेजकर उसी दीन की जो सच्ची तालीमात थी उसकी याद दहानी की है ना। तो वो पॉइंट भी हमारे जहनों में जैसे रीएनफोर्स होगा जब हम ये दलाइल को इन टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें तो एक चीज़ मैं आपको सरसरी पहले बता दूं, अब दुनिया, है ना, दुनिया से मुराद ये ज़िंदगी, है ना, यहाँ पर हम पैदा हुए और फिर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हालात के अंदर पैदा होते हैं, और फिर उनको मुख्तलिफ जितनी उम्र उनके लिए, जितनी एज उनकी जो है मुकर्रर होती है, उसके मुताबिक वो इस दुनिया की ज़िंदगी में, है ना, अपना वक्त गुजारते हैं। ठीक है, और फिर एक वक्त आता है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है या उसका देहांत हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है ना, उर्दू में हम उसे इंतकाल कहते हैं। तो इंतकाल मुंतकिल से है, यानी ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, है ना, उसको मुंतकिल होना कहते हैं। तो इंतकाल दरअसल ये दुनिया से अब किसी और दुनिया की तरफ मुंतकिल होने का वो बाब है, वो दरवाज़ा है ना, जहाँ पर इंसान की यहाँ की ज़िंदगी ख़त्म हो गई और अब वो अगली दुनिया के अंदर दाखिल हो गया। ठीक है, तो ये ज़िंदगी के अंदर इंसान क्या कर रहा है, इम्तिहान दे रहा है ना, और फिर जब ये ज़िंदगी समाप्त हो जाती है, जब इसका इख्तिताम हो जाता है, तो फिर वो एक दूसरी दुनिया के अंदर दाखिल होता है ना, और उस दुनिया को, उस यानी कि जगह को आखिरत कहते हैं, है ना, जहाँ पर यानी दुनिया हम वर्ड इस जगह के लिए इस्तेमाल अगर कर लें, वैसे तो वो भी एक यानी जनरल टर्म है। ठीक है, तो इस जगह पर जहाँ पर हैं इस वक्त जिंदा, तो इसे दुनिया कहेंगे, और फिर मरने के बाद जहाँ पर जाते हैं तो उसे कहते हैं आखिरत। ओके, हियर आफ्टर। फिर वहाँ पर कुछ होगा, है ना, वहाँ पर असल इंसान अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा, असल अपने अंजाम तक इंसान पहुँचेगा, और वो अंजाम क्या है उसकी भी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन बहरहाल अब ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये एक जीवन है जो हम यहाँ पर गुजार रहे हैं, और फिर उसके बाद मृत्यु, मर जाएंगे, है ना, और फिर उसके बाद में एक और ज़िंदगी वहाँ पर शुरू होगी, एक और आलम में हम चले जाएंगे, है ना। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ।
गीता के अध्याय नंबर 4 के अंदर श्लोक नंबर 31 के अंदर 4:31 भगवत गीता के अंदर कहा गया, यज्ञ शिष्ठा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तमम। क्या कहा गया है देखिए, इन यज्ञों का रहस्य जानने वाले और इनका अनुष्ठान करने वाले, इन यज्ञों के अवशेष जो कि अमृत के समान होते हैं का आस्वादन कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यानी यहां पर जिन चीजों का मुतालबा किया गया है, जैसे हमें कुर्बानियां देनी है ना, और जो धर्म का तकाजा है, जो कर्तव्य बताया गया है उसके अंदर शामिल होना है ना, उसे जानते हुए जो लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है, वो हकीकत को पाते हैं जो कि शहद के जैसा मीठा है, अमृत जैसा है। ओके, वो उस असल हकीकत को जानते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते वे न तो इस संसार में और न ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। अब जो सच्चाई को नहीं जानता है ना, और वो इस यज्ञ के अंदर है ना, ये जो सैक्रिफाइसेस हैं, ये जो कर्तव्य है, ड्यूटीज जो बताई गई हैं परमेश्वर द्वारा, उसके अंदर जो पार्टिसिपेट नहीं करता वो न तो इस संसार में और ना अगले जन्म में सुख पा सकता है। ठीक है, इंग्लिश में कहा गया कि ओ बेस्ट ऑफ कुरुज, दोज हु परफॉर्म नो सैक्रिफाइस फाइंड नो हैप्पीनेस आइदर इन दिस वर्ल्ड और द नेक्स्ट। यानी इंतहाई क्लैरिटी के साथ में इस दुनिया का और आखिरत का, एक बाद में आने वाली एक दुनिया का तस्करा किया गया है। एक और जन्म होने वाला है, दोबारा वहां पैदा किए जाएंगे, है ना, उसी जन्म का यहां पर जिक्र हो रहा है। अच्छा, उसी से जुड़ा हुआ और एक आप देखें कि भगवत गीता के अंदर अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 40, ओके, 4:40 भगवत गीता के अंदर, अज्ञश्चा शद्ददानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। क्या कहा गया है देखिए, किंतु जिन अज्ञानी लोगों में न तो श्रद्धा और न ही ज्ञान है, और जो संदेहास्पद प्रकृति के होते हैं, यानी स्केप्टिक, डाउटफुल नेचर के होते हैं, ठीक है, संदेहास्पद यानी संदेह होता है, डाउट होता है उनको, वो नेचर के वो होते हैं, और श्रद्धा नहीं होती यानी ईमान नहीं होता, आस्था नहीं होती, ठीक है, और इल्म भी नहीं होता, ज्ञान भी नहीं होता, दे डोंट हैव नॉलेज नाइदर दे हैव फेथ, ठीक है, एंड दे आर ऑफ अ डाउटिंग नेचर। उनका पतन होता है, वो मतलब उनका जवाल होता है, दे सफर अ डाउनफॉल। ओके, संदेहास्पद जीवात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। कितनी क्लैरिटी है देखिए, फॉर द स्केप्टिकल सोल्स देयर इज नो हैप्पीनेस आइदर इन दिस वर्ल्ड और द नेक्स्ट। यानी एह लोक, अगर हम कहें एह लोक, इस दुनिया की जिंदगी को संस्कृत में हमारे वैदिक लिटरेचर में कहा गया है एह लोक। ओके, ये दुनिया, और मरने के बाद जो दुनिया है उसे कहा गया परलोक, है ना, एहलोक है और परलोक है, जिसे हम अरबी में दुनिया और आखिरत कह रहे हैं। और उसके कुछ कंडीशंस है जो बताए गए हैं, है ना, कंडीशंस भी कितने यानी कि नेचुरल हैं, है ना, और कितना मतलब एक सच्चाई इसके अंदर है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। और फिर यही बात आप देखें कि गीता में एक और मकाम पर बताई गई है, अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 28 के अंदर कहा गया है, यानी 17:28 भगवत गीता, अश्रद्धया हुतन दत्तन तपस्तत्पन कृतम चयते असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहा। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया, हे प्रतापुत्र,
जो भी यज्ञ कर्म या तप बिना श्रद्धा किए जाते हैं, यानी ईमान के बगैर जो कुछ भी वो कर रहे हैं, यानी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, ओके, सैक्रिफाइस, चैरिटी और पेनेंस, दैट इज डन विदाउट फेथ, बगैर ईमान के, बगैर आस्था के जो किए जा रहे हैं, वे असत कहलाते हैं। असत, ठीक है, वो टर्म उसको दिया गया है कि ये असत कहलाते हैं। ये इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ हो जाते हैं। यानी ये जो कुछ भी अमाल कर रहे हैं, है ना, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, है ना, जो कुछ वो दान कर रहे हैं, है ना, चैरिटी वो कर रहे हैं, ये सब क्या होगा, ये इस दुनिया में भी बेकार हो जाएगा और परलोक में भी ये वेस्ट हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। दे आर यूजलेस बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, है ना। तो यानी मैंने आपको 3 रेफरेंसेस दिए हैं भगवत गीता में से, है ना, और ये महज मतलब इस वजह से क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आखिरत का जो तसव्वुर है, मरने के बाद के जीवन के बारे में जो क्लैरिटी है वो नहीं बताई गई सनातन धर्म में, है ना। ये ऐसा मतलब आमतौर पर लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन पाया जाता है। तो उसको क्लैरिफाई करने की खातिर महज मैंने आपको 1 नहीं बल्कि 2 नहीं 3 मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं कि इस संसार में या इस जीवन में और फिर नेक्स्ट वर्ल्ड, परलोक, है ना, इहलोक और परलोक का वाज़ेह तज़किरा आया है कि मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो एक हकीकत है ना, उसका बिल्कुल ठोस और वाज़ेह जो है ज्ञान और इल्म भगवत गीता के अंदर मैंने आपके सामने जो बताया गया है वो मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यानी क्रिश्चियनिटी के अंदर और जुडाइज़म के अंदर कोई अनोखा या मतलब जैसा कन्फ्यूजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। वहाँ पर बड़ी क्लैरिटी है कि मतलब ये दुनिया की ज़िंदगी है और फिर उसके बाद यानी इंसान मर जाता है और फिर वहाँ पर जो अगली ज़िंदगी उसकी शुरू होगी उसके बारे में कोई ख़ास ऐसा यानी कन्फ्यूजन नहीं है। वो जो आखिरत है उसके बारे में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वो लोग यानी क्रिश्चियनिटी को और जुडाइज़म को मानने वाले जानते हैं और इस्लाम के मानने वाले जो मुस्लिम हैं वो भी इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ में जानते हैं। मैं फिर भी बाइबल से आपको उसका रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि मतलब हम कोई भी बात जब कर रहे हैं तो रेफरेंस के साथ में कर रहे हैं ताकि फिर उसे क्रॉस चेक किया जाए, लोग जाकर उसे वेरीफाई कर लें, है ना। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात आपके सामने बार बार यानी पेश की जाती है कि स्क्रिप्चर्स के अंदर जो ज्ञान जो इल्म दिया गया है वो देखो सिमिलर है ना। वैसे तो मतलब कोई एक स्क्रिप्चर के हवाले से कोई एक बात बता दी जाए तो यानी उसके मानने वाले उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब ये कहा जाए कि भाई गीता में भी वही बात है और फिर बाइबल में भी वही बात है और फिर यानी कुरान में भी वही बात याद दिलाई गई है तो फिर वहाँ यानी लोगों का अगर इंक्विजिटिव नेचर है ना, उनको अगर डाउट होता है तो वो जाकर फिर उसे क्रॉस चेक करना चाहेंगे, वेरीफाई करना चाहेंगे। तो लिहाजा यानी कि वो रेफरेंसेस के साथ में हमें देख लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो होली बाइबल के अंदर मार्क के अंदर वर्स 29 और 30 के अंदर कहा गया है, एंड जीसस आंसर्ड एंड सेड वेरीली आई से अनटू यू। अब ये ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं लोगों को, ये यकीनन मैं तुमसे कहता हूं, देयर इज नो मैन दैट हैथ लेफ्ट हाउस और ब्रेदरन और सिस्टर्स और फादर और मदर और वाइफ और चिल्ड्रन और लैंड्स फॉर माई सेक एंड द गॉस्पेल्स। ठीक है, मैं यकीन के साथ आपसे कह रहा हूं, ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि जो इंसान ने भी अपना घर बार छोड़ा है ना, अपने भाइयों को छोड़ा, अपने बहनों को छोड़ा, अपने वालिद को छोड़ा, अपनी वालिदा को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया है ना, और बीवी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा और अपनी ज़मीनों को छोड़ा, किसकी खातिर? मेरी खातिर और इंजील की खातिर। ओके, यानी मतलब जो डिवाइन इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं है ना, वो इंजील में है, डिवाइन वर्ड ऑफ गॉड है इंजील, है ना, जो गॉस्पेल है, और उसको लाने वाले जो पैगंबर हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम है। यानी उनको उनकी खातिर यानी सच्चाई की खातिर, है ना। गॉस्पेल की खातिर का मतलब यह है कि सच्चाई की खातिर, जिन लोगों ने ये सब चीज़ों को तरजीह नहीं दी है ना, सच्चाई को उन्होंने तरजीह दी, प्रेफरेंस दिया, और जब इस तरह की कोई सैक्रिफाइस देने का मौका आया है ना, बलिदान देने का मौका आया, उन्होंने दे दिया सच्चाई की खातिर। ओके, तो फिर 30 के अंदर वर्स नंबर 30 में ये बात कंटिन्यू होती है, बट ही शैल रिसीव 100-fold नाउ इन दिस टाइम। ये सब कुर्बानियां देने के बदले में उसे 100 गुना मिलेगा, है ना, अब इस वक्त।
okay, houses and brethren and sisters and mothers and children and lands, है ना, जो जो चीज़ उसने छोड़ी है, तो घरों को छोड़ा है, भाइयों को, बहनों को, तो वो सब उससे मिलेंगे, है ना, घर मिलेंगे, भाई मिलेंगे, बहनें मिलेंगी, माएँ मिलेंगी, है ना, औलाद मिलेगी और ज़मीनें मिलेंगी, विथ परसिक्यूशंस, कुछ इब्तिला के साथ में, है ना, कुछ परेशानियों के साथ में उनको वो चीज़ें मिलेंगी, एंड इन द वर्ल्ड टू कम इटर्नल लाइफ, और जो आने वाली दुनिया है, आने वाली जो जिंदगी है, इन द वर्ल्ड टू कम, परलोक, है ना, इन द वर्ल्ड टू कम, नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी इंग्लिश का ट्रांसलेशन गीता में से जो हमने किया था उसमें नेक्स्ट वर्ल्ड कहा गया, और हिंदी संस्कृत में परलोक कहते हैं, है ना, अरबी में जैसे आखिरत कह रहे हैं, तो इन द वर्ल्ड टू कम इटर्नल लाइफ, वहां क्या मिलेगी उनको, अबदी जिंदगी मिलेगी। ठीक है, तो यानी दुनिया और आखिरत का कॉन्सेप्ट मिल रहा है हमें, है ना, और कॉमनली नोन है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और फिर यही बात कुरान मजीद में सैकड़ों मकामात के ऊपर अलग अलग अल्फाज में, अलग अलग अंदाज के अंदर आई है। उसमें से दो मिसालें मैंने आपके सामने इब्तिदा के अंदर जो है तिलावत की, कि लोग होते हैं, है ना, बाज़ लोग होते हैं जो दुनिया परस्त होते हैं, इसी जीवन को सब कुछ वो समझ लेते हैं और आखिरत की उनको फिक्र नहीं होती। लेकिन उनके मुकाबले में कुछ लोग होते हैं जिनको इस दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी बड़ी चिंता होती है ना, बड़ी फिक्र होती है, और वो उसके लिए तैयारी करते हैं। तो उनकी दुआ को अल्लाह ताला ने एक आयत के अंदर जो नकल किया है वो मैंने आपके सामने तिलावत किया था, कि वह मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना, कि उनमें से बाज़ हैं जो ये कहते हैं कि ए हमारे प्रभु, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब, आतिना फिद दुनिया हसना, हमें इस दुनिया में भी आप भलाइयों से नवाजिए, हसना, अच्छाइयाँ आप हमें दीजिए, व फिल आखिरती हसना, और मरने के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी है वहाँ पे भी आप हमें भलाइयों से नवाजिए, है ना, वक़िना अज़ाब अन्नार, और आग के अजाब से हमें बचा लीजिए। ठीक है, यानी अब आप जब ये श्लोकों को देखेंगे या फिर बाइबल की वर्स को देखेंगे या फिर अभी ये कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, तो अब आखिरत की ज़िंदगी का अक्सर जहाँ पर भी तस्करा होता है ना, तो वहाँ पर जो परिणाम है, वहाँ पर जो अंजाम है, उसमें से किसी एक, यानी दो बड़े बड़े अंजाम हैं वहाँ पर। एक आप कहें जनरल कॉमन टर्म्स के अंदर कामयाबी, सक्सेस, है ना, और एक नाकामी है, वहाँ जाकर फेल हो जाना, वहाँ जाकर नाकाम हो जाना। और उसे भी हम जानते हैं, है ना, बार बार मतलब अपनी गुफ्तगू में भी ये बात आती है, हम जन्नत कहते हैं, ठीक है, पैराडाइस कहते हैं, ये वो मुकाम है जहाँ पर कामयाब लोग जाने वाले हैं, है ना, उसको स्वर्ग कहा गया है संस्कृत के अंदर। और जहन्नुम है, हेल, राइट, उसको नर्क कहा गया है। ये क्या है, ये वो अल्टीमेट परिणाम है जहां पर लोग जाएंगे, है ना, कर्मों के आधार के ऊपर जाएंगे। तो चूंकि वो सब्जेक्ट रिलेटेड है, परलोक में जाएंगे तो मतलब वहां पर क्या होगा, है ना, आप देखेंगे कि जब जब परलोक का जिक्र होता है, ठीक है, तो फिर वो वहां पर की अबदी कामयाबी, है ना, हमेशा की जो कामयाबी नसीब होने वाली है, या तो उसका, या फिर हमेशा की जो नाकामी है उसका कहीं ना कहीं किसी अंदाज में तस्करा होता है ना। तो उसी का तस्करा यहाँ पर कुरान मजीद में जहन्नुम का तस्करा यहाँ पर हो रहा है, वक़िना अज़ाब अन्नार, के आप हमें आग के अजाब से बचा लीजिए, यानी अग्नि का दंड दिया जाएगा। नरक के अंदर क्या होगा, आग ही आग होगी, है ना, वहां पर जलाया जाएगा पापियों को। तो वो जो दंड है, आप उस दंड से हमें बचा लीजिए, वक़िना अज़ाब अन्नार, ठीक है, और आग के अजाब को हम पर से टाल दीजिए, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल यानी हम अगर मेन टॉपिक की तरफ वापस आए तो ये जो अच्छे लोग हैं, ये जो पुण्य करने वाले लोग हैं, है ना, दुनिया भर में जहाँ पर भी जो कोई भी है ना, वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपना जीवन गुजारने की कोशिश कर रहा है ना, जिसे हम अरबी में कहेंगे वो इस्लाम फॉलो कर रहा है ना, ऐसा करने वाले को जिसे अरबी में हम कहेंगे वो मुस्लिम हो गया है, परमेश्वर का आज्ञाकारी। ऐसे आज्ञाकारी क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस जीवन में भी भलाइयाँ मिले, है ना, इधर भी सुख मिले, और फिर मरने के बाद भी भलाइयाँ और कामयाबी मिले, आखिरत में भी वही उनका अंजाम हो, परलोक में भी उनके साथ भला मामला हो, और वहाँ पर जो अजाब है, वहाँ पर जो आग है ना, जो दंड है, उससे उनको बचा लिया जाए।
और फिर यही बात को एक अलग अंदाज में अल्लाह ताला कुरान मजीद में यूँ कहता है कि बल तुसिरून हयात दुनिया, तुम लोग हो कि दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैरुं व अबका, हालांकि आखिरत ज़्यादा बेहतर है और बाकी रहने वाली है ना। तो यानी दोनों आलमों का, इस दुनिया का और फिर मरने के बाद का जो आलम है, आखिरत की ज़िंदगी का जो जिक्र है, वही फिर यहाँ पर इन दो आयतों के अंदर बताया जा रहा है ना। और वंस अगेन यानी कि अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यानी ज़िंदगी को गुजारने के लिए दो रास्ते बता दिए गए हैं, है ना, गाइडेंस का सामान मौजूद है। ये ज़िंदगी दरअसल इम्तिहान के लिए है, क्योंकि ये ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर अगला यानी जो मरहला है वो आखिरत का मरहला है, वो परलोक का मरहला है ना। इन द वर्ल्ड टू कम, द नेक्स्ट वर्ल्ड, वो नेक्स्ट वर्ल्ड का मामला है। और वो वर्ल्ड के बारे में क्या है, वो जो दुनिया है और उसमें जो ज़िंदगी होगी इंसानों की, वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होगी, इटर्नल लाइफ, है ना। इटर्नल वर्ल्ड होगी वो, और वहाँ पर इटर्नल लाइफ यानी कि अबदी ज़िंदगी होगी, अबदी वहाँ पर रिहाइश होगी इंसानों की, वो हमेशा हमेशा रहेंगे। कहाँ रहेंगे, है ना, वो फैसला होगा, कहाँ रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे या नरक में रहेंगे, है ना। और वो फैसला किस आधार पर होगा, दुनिया की ज़िंदगी इहलोक में किस तरह ज़िंदगी गुजारी है उसके बिना पर, है ना, ये फैसला किया जाएगा कि कोई स्वर्ग में जाने के लायक है ना, उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा या नहीं, या फिर वो पापी है, उसे दंड दिया जाना चाहिए और उसे नरक में भेजा जाना चाहिए, उसे जहन्नुम के अंदर झोंक देना चाहिए। ये फैसला होगा परलोक के अंदर। वो लोग ये दो मुकाम पर जाएंगे और फिर जहाँ पर भी इंसान पहुँचेगा तो फिर वो वहाँ पर यानी कि एक लंबा अरसा रहेगा, या फिर मुमकिन है कि वो हमेशा हमेशा रहेगा, है ना। तो ये है दुनिया और आखिरत का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके सामने गीता और बाइबल और कुरान मजीद की रोशनी में रखा है। तो ये सनातन कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है, शुरू से यही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है ना। इसीलिए तो ये यानी वैदिक ग्रंथों के आखिरी जो कड़ी है भगवत गीता के अंदर से मैंने आपको बताया, है ना, क्योंकि गीता जो है वो वेदों का सार है। तो फिर यही शिक्षाएं वेदों में भी दी गई थी, उपनिषदों में भी दी गई थी, है ना। मैंने आपको गीता से बताया कि यही कॉन्सेप्ट है। और फिर जब लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को भुला दिया तो अल्लाह ताला ने लोगों को वही सच्चा कॉन्सेप्ट फिर से याद दिलाया। क्योंकि अब देखिए, ये दुनिया की ज़िंदगी तो टेम्पररी है, हम लोग जानते हैं, है ना। यानी 50-60 साल जी लेंगे, 70-80 साल जी लेंगे, 100-110 साल, मतलब आजकल की तो एवरेज लाइफ स्पैन इंसान की क्या है ना, 60 के आसपास है। वो कोई एक्सेप्शनली हेल्दी रहे या कोई उम्र पाले तो वो 100 को क्रॉस करते हैं, 102, 107, 110, बहरहाल उससे बढ़ के भी हो सकती है, उससे कम हो सकती है। और फिर ये 60 भी कोई गारंटी नहीं है ना, किसी भी उम्र में इंतकाल हो सकता है, देहांत हो सकता है। तो ये तो टेम्पररी है, ये हमको मालूम है, इस हकीकत से हर कोई वाकिफ है। लेकिन ये ज़िंदगी ख़त्म होगी तो फिर व्हाट नेक्स्ट, है ना, उस सिलसिले में बहुत सारे लोग नहीं जानते। और भाई बहुत सारे लोग जब जानते भी हैं तो फिर भी उसके बारे में उतनी परवाह नहीं है। और ये परवाह न होना वजह बन जाती है कि इंसान लापरवाही के साथ इस जीवन को गुजारता है। क्योंकि अब जैसा आपने देखा ना कि अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना है। कुछ आसानियां हैं, कुछ प्लेजर्स हैं, कुछ लग्जरीज हैं जो गलत तरीके से आसानी से आपको मिल सकती हैं। अपने आप को रोक कर रखना है ना उन गलतियों से, उन पापों से, उन बुराइयों से। और जितना मतलब जायज़ तरीके से, है ना, विधि के अनुसार जो बताया गया है, बस उसी को इख्तियार करने में इंसान को बड़ी यानी तंगी महसूस हो सकती है। तो वो क्यों करे ये सैक्रिफाइस, क्यों छोड़ दे दुनिया की ये हराम में मिलने वाली जो कमाई है और आसाइशें हैं, है ना, प्लेजर्स हैं, आराम हैं, मज़े हैं ना दुनिया के, क्यों छोड़े वो। तो पता ये चलता है कि वो इसीलिए छोड़ना है क्योंकि फिर मरने के बाद एक और ज़िंदगी है, और वो फिर हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। ये तो ख़त्म हो जाएगी, चाहे कितनी अच्छी क्यों ना गुजरे, लेकिन एक ना एक दिन वो ख़त्म होने वाली है। लेकिन फिर जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ एक और यानी आलम है, एक और लोक है, वो है ना, उस लोक के अंदर यानी अनंत जीवन है, अनएंडिंग, एवर लास्टिंग, है ना, हमेशा हमेशा की वहाँ पर ज़िंदगी है।
और फिर वहां जब ये समझ में आएगा कि उधर स्वर्ग और नरक है, और किस आधार पे स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, किस आधार पर नरक में जाएंगे, ये पता चलेगा, तो फिर इंसान इस दुनिया को सुधारने के अलावा वो अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि वही सुप्रीम गोल है ना, वहाँ पर की कामयाबी हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, हमारा अल्टीमेट गोल है। तो वो पता रहेगा तो फिर इस दुनिया की ज़िंदगी की तंगियों को झेलने के लिए इंसान आमादा होगा, है ना, उनको बर्दाश्त करने के लिए उसके दिल में आसानी यानी पैदा होगी, और फिर वो यानी इस तरफ जो है आगे बढ़ेगा, है ना। लेकिन अब लोग वाकिफ़ ही नहीं हैं, तो फिर अब वो मतलब क्या तैयारी करेंगे मरने के बाद के जीवन की। लोगों के सामने तो बस ये दुनिया की ज़िंदगी है, सब कुछ यही है, अब बाद में किसने देखा है ना। और ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, हम स्टडी नहीं करते, जो ग्रंथ को मानते हैं उससे भी अक्सर लोग जो है कटे हुए हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते भी हैं तो बहुत सारे लोग समझ कर नहीं पढ़ते। तो फिर कैसे पता चलेगा, है ना, कैसा हमारे अंदर अखलाक आएंगे, कैसे मोरालिटी हमारे अंदर आएगी। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो मतलब हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि मतलब कैसे इंसानों के अंदर अखलाक पैदा किए जा सकते हैं, है ना, हाउ टू मॉरलाइज ह्यूमन बींग्स। क्योंकि यही आपको महसूस हो रहा होगा ना कि दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज़ की जो कमी इस वक्त पाई जा रही है वो अखलाक है। बद अखलाक़ी निहायत आम है ना। हर जगह आप देखो करप्शन है और लड़ाई झगड़ा है, नफरत है, धोखेबाजी है, और यानी जिसे कहते हैं कलयुग, यानी दौरे बातिल में हम जी रहे हैं, उसी को कलयुग कहते हैं। कलयुग में जीते, ये आम बोलचाल में है ना लोगों के, अरे भाई ये तो घोर कलयुग चल रहा है। तो कलयुग क्यों बन गया? क्योंकि ये असल जो शिक्षाएं हैं उनसे हम दूर हो गए, और ये शिक्षाओं को हम देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, और फिर उनसे जो इफ़ेक्ट हमें यानी अब्जॉर्ब करना है अपनी ज़ात के लिए, है ना, उनसे जो असर लेना है वो असर लेंगे, तो फिर हमारे अंदर यानी बाअखलाक बनने की जो है कैफियत पैदा होगी, है ना। इस दुनिया में फिर हम सबके लिए रहमत बनेंगे, और फिर मरने के बाद वहाँ पर कामयाब होने की, वहाँ पर जो है ना परलोक के अंदर, फिर उधर यानी जो सक्सेसफुल लोगों की जो हमेशा की ज़िंदगी है उसमें दाखिल होने का कुछ मतलब चांस रहेगा, मौका मिलेगा, है ना। और इस साथियों एक और पॉइंट मैं क्लैरिफाई करते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि पिछले जुमा में मैंने जब आपके सामने ये बात की थी, तो गीता का एक श्लोक मैंने आपके सामने पढ़ा था, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि अन्यया वर्तते पुनः, है ना, जो श्लोक का जो बिल्कुल आखिरी का हिस्सा था कि दो रास्ते बताए गए हैं, एक रोशन रास्ता हिदायत का और नूर का रास्ता है, और एक दूसरा अंधकार का, है ना, डार्कनेस का मतलब रास्ता है, जलालत का, गुमराही का रास्ता है। तो एक पर चलेंगे तो अबदी ज़िंदगी मिलेगी, और दूसरे पर चलेंगे तो वो जो रीबर्थ का चक्कर है उसके अंदर वो फंस जाएंगे। वो मैंने आपको बताया था। लेकिन उस मौके पर मैंने आपके सामने सिर्फ इतनी बात रखी थी कि ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है ना, और क्रिश्चियनिटी में भी है, लेकिन उनकी बर्थ और रीबर्थ का मामला कहाँ होगा? मैंने कहा था वो आखिरत में होगा, यानी जब जहन्नुम में जो कोई जाएंगे, नरक में जाएंगे, तो वहाँ ये सिलसिला उनका जो है चलता रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ऐसा ही यानी हमारे वेदों में और हमारी गीता में भी जो है बताया गया है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे जो सनातन धर्मी भाई हैं वो ये भी मानते हैं कि ये जो जन्म का और मृत्यु का ये जो चक्कर है वो इसी दुनिया का चक्कर है, इहलोक में ही वो जो है चक्कर चलता रहता है, वो ऐसा मानते हैं। तो अगर उनको वो ठीक लगता है तो वो उसी को मानते हैं, है ना। और वो मानने के साथ साथ लेकिन इस बात को भी ये बिल्कुल यानी आम तौर पर माना जाता है कि अल्टीमेटली ये जो चक्कर है अगर ये चल रहा है ना, जैसा कि बाज़ लोग मानते हैं, अगर ये चल भी रहा है तो एक ऐसा वक्त आएगा जब ये चक्कर टूटेगा, और फिर अल्टीमेटली इंसान क्या करेगा, यानी परलोक के अंदर वो फिर या तो स्वर्ग में जाएगा या फिर नरक में जाएगा, और फिर वहाँ पर वो हमेशा हमेशा रहेगा। यानी उस कॉन्सेप्ट, उस मान्यता के साथ ये भी मानते हैं वो जो कोई इस दुनिया में पुनर्जन्म को मानते हैं, वो साथ में ये भी मानते हैं कि अल्टीमेटली तो यानी फिर परलोक जाएंगे और फिर वहाँ पर हमेशा हमेशा स्वर्ग में या हमेशा हमेशा नरक में जाएंगे। ठीक है, ये बात
और ऐसा भी बहुत आम तौर पर माना जाता है कि मनुष्य के रूप में, इंसान की शक्ल में जो पैदाइश होती है वो आखिरी जन्म होता है। अब इसके बाद फिर सीधा यानी आखिरत है, परलोक है, और फिर वहां पर यानी फैसला होगा, या तो स्वर्ग में जाएंगे हमेशा के लिए या फिर नरक में जाएंगे हमेशा के लिए। ये भी बहुत पॉपुलरली लोगों में माना जाता है। ये बात रह गई थी लास्ट टाइम वो बताते बताते, मैंने सिर्फ यानी इस्लाम में क्या माना जाता है, और चूंकि ये कॉन्सेप्ट है मरने और जीने का, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, है ना, या फिर ला तुबकी वला तजर कहा गया बाज़ मकामात पर, है ना, ना तो वो बाकी रहेगा ना ख़त्म ना फना होगा। तो बाकी नहीं रहेगा मतलब क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया, फना हो गया। लेकिन फना भी नहीं होगा तो फिर मतलब क्या है कि वो फिर बाकी रहेगा, है ना, जिंदा रहेगा मरेगा, जिंदा रहेगा मरेगा। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया। बहरहाल वो कैफियत क्या होगी वो समझना हमारे बस में नहीं है ना एग्जैक्टली कि मतलब वो कैफियत क्या होगी कि ना तो जिएगा ना तो मरेगा, तो फिर मतलब ये कैसी अजीब व गरीब कैफियत है ना। लेकिन ये अजाब है जो नर्क में जाने वालों को, जहन्नुम में जाने वालों को दिया जाएगा, ठीक है। और बहरहाल ये जो दुनिया में पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट मानते हैं तो उनके पास भी वो अल्टीमेट परलोक में, स्वर्ग और नर्क में जाने को मानते हैं। और ये बहुत एक बड़ी बात है कि इंसान के रूप में पैदा होने को आखिरी जन्म भी माना जाता है। यानी अब दिस इज द लास्ट चांस, अगर कोई चांस इससे पहले थे भी मानने वालों के लिए तो फिर ये अब वो आखिरी मौका है। यहाँ इसके बाद ये जीवन ख़त्म हो जाएगा तो फिर फाइनल मतलब हिसाब किताब होगा परलोक में, फिर वो या तो स्वर्ग जाएंगे या फिर नर्क को जाएंगे, है ना। तो अजी साथियों, ये कॉन्सेप्ट्स मोरालिटी को पैदा करते हैं, फ़रोग़ देते हैं, है ना, इंसान के अंदर अखलाक को परवान चढ़ाते हैं। और साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि गीता में और फिर बाइबल में और फिर कुरान मजीद में सेम टीचिंग्स बताए गए हैं, समान शिक्षाएं हैं, तो फिर इससे क्या होगा, इससे यूनिटी आएगी, है ना। हमारे मुल्क को यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, हमारे मुल्क में यूनिटी लाने की बहुत ज़रूरत है। जाहिर सी बात है लोगों को लाना पड़ेगा, मुझे और आपको लाना पड़ेगा, है ना। तो आपके सामने ये प्रमाण, ये दलाइल बार बार इसी वजह से रखे जाते हैं कि ये नफ़रत की आग जिस कदर तेज़ी से फैल रही है, रोकने वाले उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो इस गुजारिश के साथ में अगर कि आपको ये बातें समझ में आती हैं तो फिर आप भी आगे आइए, आप भी इन रेफरेंस को पहले देखिए, पढ़िए, क्रॉस चेक करिए, और फिर जब आप मुतमईन हो गए तो फिर इन बातों की अवेयरनेस को फैलाने के लिए आप भी आगे आइए, ताकि हम नफ़रत के फैलाने वालों के मुकाबले में मोहब्बत को और ज़्यादा तेज़ी से फैलाएं, है ना। तभी जाकर वो नफ़रत की आग बुझेगी ना, वरना ये काम बस चंद लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं नफ़रत को फैलाने में। हम देख ही रहे हैं कि नफ़रत गोया के गालिब आ रही है ना, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ख़ासतौर पर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो उनको ख़त्म करने की आपकी यकीनन तमन्ना होगी और आप जस्तजू भी करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आइए, आगे आइए, आप भी पढ़िए, मुतालिया करिए, और फिर इस काम में आप भी हाथ बटाइए, है ना, अपने तौर पर करिए, कोई आके हमसे जुड़कर करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल करेंगे, है ना, कम से कम इरादा तो कर लीजिए और फिर आगे आइए। तो करेंगे तो फिर हमारे मुल्क के अंदर अमन आएगा, और फिर हमारे मुल्क के अंदर, है ना, हमारे देश के अंदर अखलाक आएंगे, है ना, गुड कैरेक्टर के सारे लोग या मेजॉरिटी लोग जो है बनेंगे, और सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, दौरे हक आएगा। कलयुग को ख़त्म करना होगा और सतयुग को लाना होगा। ये अपने आप ऐसे ही नहीं आएगा, इसको लाना पड़ेगा, है ना। और हिंदुओं के अंदर, हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, ठीक है, जैसे गायत्री परिवार है, स्वाध्याय परिवार है, ब्रह्म कुमारी हैं, और भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो लाखों करोड़ों की तादाद में उनके मानने वाले हैं, और वो सतयुग को लाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। गायत्री परिवार जो कि एक बहुत बड़ा परिवार है, उनका नारा है हम बदलेंगे युग बदलेगा। यानी ऐसे ही बैठे हुए हैं, ऐसे ही अपने आप को पाप के अंदर, गुनाहों में मसरूफ किए हुए हैं। एक दिन अचानक उठे और पता चला सतयुग आ गया, है ना, हक का बोलबाला हो गया, ऐसा नहीं होगा। बल्कि उनका ये स्लोगन है हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो हमें बदलना पड़ेगा ना, तो इंसानों को सुधरना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अच्छे इंसान बनना पड़ेगा, है ना। सब मिलकर जब अच्छे बनेंगे तो फिर यानी हर जगह अच्छाई होगी, हर जगह सत्य होगा, और फिर उसी को सतयुग कहा जाएगा, उस दौर को, है ना, दौरे हक कहा जाएगा। तो बहरहाल उसमें, उस कोशिश में आप शामिल हो जाइए,
है ना, दौर हक़ को लाने की कोशिश में आप शामिल हो जाइए। दौर हक़ अनक़रीब आने वाला है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बड़ी तेज़ी से इस कलयुग को, है ना, ख़त्म कर दे। इसके अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो पाप है, जो गुनाह है, उन सब से लोगों को बाज आने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे और भलाइयों को, नेकियों को, अच्छाइयों को और हक़ को इख्तियार करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे, हमारे लोगों को मुत्तहिद कर दे और अनक़रीब भारत को विश्वगुरु बना दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़ें, सुन्नतें पढ़ लें।